नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, चिंताओं में घिरे रहते हैं, और उधर जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर है वो खुशहाल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज मैं आपको इसका जवाब दूंगी। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है, और यह जवाब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी दिया था। श्री कृष्ण जी ने एक कथा के अनुसार अर्जुन को समझाया था। वो कथा मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, वो सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि हे भगवान, मैं दुविधा में हूँ और इसका जवाब वो आपसे चाहते हैं कि मुझे ये जवाब दीजिए, मैं दुविधा में क्यों हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा है, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं, ऐसा क्यों? अर्जुन के मुख से यह बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुरा पड़े और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर मनुष्य को अपनी राह चुनने का मौका जरूर देती है। अब वो तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था, श्रद्धा से पूजा करता था और दान धर्म भी करता था। वही दूसरा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विपरीत था। वह भी मंदिर जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। जब ये बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा, ये अच्छा समय है मंदिर में धन चुराने का। तब पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसे बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते वह मंदिर से भाग निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई भाई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने भी अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। तब उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, भगवान की श्रद्धा से पूजा करता था, पर उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया
और तब कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को कभी भी समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा केवल अच्छे कर्म करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।